नाम भी न्यारा है, जहाँ जाति भाषा से बढ़कर प्रेम की धारा है। निश्चय पावन प्रेम पुराना, वह भारत देश हमारा है। सम्मानीय प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठी, सबसे पहले मैं आप सभी को 76वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित होगा कि हम सब यहाँ स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं। हमारा भारत आज आजादी के 75 वर्ष संपूर्ण होने पर संपूर्ण भारत में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जो कि हम सभी के लिए हर्ष का विषय है। वास्तव में हमारी स्वतंत्रता का प्रत्येक क्षण उन महापुरुषों के कठिन संघर्ष का परिणाम है, जिन्होंने अपने जीवन का हर पल आजादी के लिए न्यौछावर कर दिया। अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण शासन के खिलाफ सबसे पहले हमारे देश में 10 मई 1857 में मेरठ क्रांति मंगल पांडे से शुरू होकर कदम दीक्षा झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध करके प्रज्वलित की। संग्राम शुरू हुआ, जिसमें हजारों नागरिकों ने अपना बलिदान दिया। इसके पश्चात आजादी के आंदोलन ने जोर पकड़ा, जिसका परिणाम रहा कि वर्ष 15 अगस्त 1947 को हमारे भारत को गुलामी की बेड़ियों से आजादी मिली। हम अपने महान स्वतंत्रता सेनानी जैसे बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, विनायक दामोदर सावरकर, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी और शहीद उधम सिंह जी जैसे लोगों को श्रद्धांजलि देते हैं, और उन लोगों को भी जो आजादी की लड़ाई में लड़े तो थे लेकिन गुमनाम रह गए हैं। आज बहुत कम लोग उन लोगों का नाम जानते हैं। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में यह मुकाम आया है। आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी जिंदगी में यह मुकाम आया है। किस कदर खुशनसीब हैं वो लोग जिनका लहू भारत के काम आया है। हम भाग्यशाली हैं कि हम एक भारतीय हैं और अपने देश में एक स्वाभिमानी नागरिक के तौर पर जी रहे हैं। हम इस महान उत्सव को बड़े उत्साह से मनाते हैं क्योंकि हम इस देश की युवा पीढ़ी हैं और यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्र की सेवा करें और कुछ महान करने की विरासत को बनाए रखें। आइए हमारी मातृभूमि के विकास और उन्नति के लिए हम मिलकर प्रयास करें और अपने देश को राष्ट्रों में पहले जैसे सर्वश्रेष्ठ स्थान पर लाएं। अंततः मैं अपनी वाणी को कुछ पंक्तियों से विराम देना चाहूंगी। ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। Respected guests, Principal Sir, Vice Principal Sir, teachers and my dear friends. First of all, I wish you a very happy Independence Day. Today, I, Kajal Yadav of class 7th A, going to present a speech on the occasion of Independence Day. On 15th August 1947, India got its independence. Fast back in 1947 was on this day that India gained its independence from the United Kingdom and freed itself from the cycles of British rule. With such toil and timing, India fought for its independence for about a decade. Let us all hold our hands together and go in front of all those heroes who had bravely fought to give the generation full of freedom. Today, our mind is without fear and our heads are held high up in the sky. Not only did we free ourselves from British rule, but we also disseminated our nation and brought India back with a revolution. Our leaders and their invaluable struggle to free India from the cycles of injustice had been an inspiration to all of us as an epitome of courage and bravery. The values and the practices that India holds in its ancient culture had been an example set for all of us. Just flashback and think about those times when mothers sacrificed their sons where the country had blood marks engraved on its battlegrounds. Where people sacrificed their families, where daughters lost their fathers, their wives were ruthlessly widowed, and where people could not hold their heads high, where people were forced to become slaves of the British, where people of India were treated as untouchables. India has been so vibrant and so united in itself, in spite of the fact that it has such a huge population and democracy, due to which India has spaced up itself
itself in such a position that the whole universe looks back at India as a place where unity exists along with such diversity. India is known as a melting pot of cultures and traditions, and the people of India hold a shared equanimity themselves which preserves humanity. India is an independent nation now, as the preamble of the Indian Constitution states itself as a sovereign, secular and democratic country. It is within our responsibility that uphold the pillars of which was in India as a year. For years, our courageous heroes fought valiantly to ensure that future generations might live in freedom and dignity. Let's salute the sacrifices made by freedom fighters and soldiers who made us realize the dream of an independent and unified India. We pay tribute to the heroic personalities, justice, liberty, unity, equality, and fraternity. May we have a better future and embellish it with high hopes, love, and positivity. Jai Hind, Jai Bharat, thank you. शहीदों की चिताओं पर हर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मर मिट जाने वालों का यही निशान रहेगा। सम्मानित प्राचार्य महोदय, विद्वान शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज़ादी के अमृत महोत्सव के इस शुभ बेला पर मैं अमन कुमार आज एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं की ईमान बदलेगा, उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझकर कीर्ति माँ को मत करो धूमिल, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा, हिंदुस्तान बदलेगा। पृथक हर धर्म होता है, पृथक ही परिवेश होता है। पृथक हर धर्म होता है, पृथक ही परिवेश होता है। पृथकता में रहे मिलजुल के यह उद्देश्य होता है। पृथक हर धर्म होता है, पृथक ही परिवेश होता है। पृथकता में रहे मिलजुल के यह उद्देश्य होता है। जहाँ रहते हो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, जहाँ रहते हो हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है, जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है। बिना मौसम हृदय कोकिल से भी पूजा नहीं जाता, बिना मौसम हृदय कोकिल से भी पूजा नहीं जाता। जहाँ पलता हुआ अनुराग वहाँ दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त थे, विभीषण राम जी के भक्त थे, ये तो सब जानते हैं। मगर जो देशद्रोही हो उसे पूजा नहीं जाता, उसे पूजा नहीं जाता। मैं भारतवर्ष का बेटा हूँ, न हरगिज़ डर नहीं सकता। मुझे मालूम है मैं मरने से पहले मर नहीं सकता। जो कायर हो गया वो दुश्मन के आगे सर झुकाता है। उसे मैं मर जाऊंगा, लेकिन अमन कर नहीं सकता। ऐसा कोई जर्रा नहीं जहाँ रब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद की दीवानगी वालों, इस जहां में वतन से बढ़कर और कोई मजहब नहीं होता। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।